वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे एक वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और कैसे इस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं और मैंने अभी अभी बताया भी है कि एक वास्तविक संख्या को या रियल नंबर को, वास्तविक संख्या या रियल नंबर, क्लियर है? वास्तविक संख्या या रियल नंबर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सेकंड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या को दो भागों में हमने बांटा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जब हम इसके दशमलव प्रसारों को पढ़ते हैं तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी? दशमलव प्रसार की। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कब हम निकालते हैं? जब हमें कोई संख्या दी गई है और वह पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो उस संख्या का हम क्या करते हैं? दशमलव प्रसार निकालते हैं। जैसे हमें कोई संख्या दी गई है 3 और इसे हमें भाग करना है किससे? 2 से। ठीक है, 3 को हमें भाग करना है 2 से, तो जब हम 3 को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या मिलता है? 1। तो इसको पूर्णतः भाग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दशमलव का प्रयोग करते हैं। तो दशमलव लगाने के बाद ये संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 3/2 का हम कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार हमारे पास क्या होगा? 1.5। तो जब बात कर रहे हैं दशमलव प्रसारों की तो कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिनका दशमलव प्रसार अलग अलग रूप का होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो मेनली जो है दशमलव प्रसार 3 टाइप का होता है। फर्स्ट, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, या इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जो सेकंड होता है, सेकंड टाइप हमारे पास क्या है? सेकंड टाइप होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार व अशांत दशमलव प्रसार, क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारे पास क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक बार और रिपीट करेंगे। दशमलव प्रसार कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। फर्स्ट, शांत दशमलव प्रसार, और सेकंड क्या होता है? अशांत दशमलव प्रसार। अब आगे अशांत दशमलव प्रसार को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या होता है? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। और जो सेकंड टाइप हमारे पास होता है वो क्या होता है? अशांत अनावर्ती। तो इन सभी तीनों दशमलव प्रसारों को हमें एक एक करके पढ़ना है। और अशांत आवर्ती को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है? अशांत आवर्ती को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और अशांत अनावर्ती हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
तो अब हम एक एक करके जो है तीनों दशमलव प्रसारों को पढ़ेंगे। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है और अशांत अनावर्ती क्या होता है, और इनमें से कौन से दशमलव प्रसार हमारे परिमेय संख्या को दर्शाते हैं और कौन से दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या को दर्शाते हैं। तो अब हम आगे इसके बारे में जानेंगे कि दशमलव प्रसार कैसे होता है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ शांत दशमलव प्रसार की, शांत दशमलव प्रसार, तो कुछ चीज़ें हैं जो इसके नाम से क्लियर है। जैसे शांत दशमलव प्रसार, तो ऐसा दशमलव प्रसार जो कुछ अंकों के बाद क्या हो, समाप्त हो जाए। ठीक है, कुछ दशमलव प्रसारों के बाद वो भाग जो है क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, और या हम कह सकते हैं कि संख्या जो है वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था थोड़ी देर पहले, किसका, 3/2 का। जब हम 3 को 2 से भाग करते हैं तो इसका दशमलव प्रसार आता है 1.5। ठीक है, 3/2 के एग्जाम्पल में जो दशमलव प्रसार आता है वो कितना आता है, 1.5। इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 1/4 का, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, 0.25। क्या होगा, 0.25। या 1/16 का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 1/16 का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मेरे पास जो दशमलव प्रसार आता है वो 0.0625 आता है। ठीक है, 0.0625 आता है। तो ऐसा दशमलव प्रसार, अब देखिए अगर मैं 3/2 का एग्जाम्पल लेता हूं तो दशमलव के एक स्थान के बाद हमारी भाग जो है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। दूसरे एग्जाम्पल में 1/4 में हमारा दशमलव प्रसार केवल 2 अंकों तक जा रहा है, 2 और 5। इसके बाद ये संख्या जो है पूर्णतः विभाजित कर देती है किसको, 1 को, और हमारा जो दशमलव प्रसार है वो समाप्त हो जाता है। जब 1/16 को मैंने भाग किया तो हमारे पास 4 दशमलव के 4 स्थानों तक दशमलव प्रसार गया, और उसके बाद जो है ये भाग भी समाप्त हो जाती है। तो इसमें एक चीज़ कॉमन है जो हम देखते हैं, जैसे 1/5 का मैं दशमलव प्रसार लिखता हूँ तो वो भी मुझे कितना मिलता है, 0.2। कितना मिलता है, 0.2। तो ये भी जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए हम लिखते हैं कि यदि दशमलव के कुछ स्थानों के बाद हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है और जो दशमलव प्रसार है वो समाप्त हो जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, किस तरह का वो दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। तो मुख्यतः जो शांत दशमलव प्रसार होता है उसको हम क्या लिखते हैं, यदि किसी संख्या का हर, किसी संख्या का हर से मेरा मतलब है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर केवल 2 की पावर n, 5 की पावर n या 2 गुना 5 की पावर n के रूप का हो, तो उसका दशमलव प्रसार, किस प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रकार होता है। कैसा होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो अब तक तो हमने एग्जाम्पल से समझा कि 3/2 का जो दशमलव प्रसार है वो 1/5 है। 1/5 का जो दशमलव प्रसार आया वो 0.2 आया। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे 1/10 का जो दशमलव प्रसार होगा वो 0.1 होगा। लेकिन जो चीज़ कॉमन है सब में, देखिए 3/2 में दशमलव प्रसार का अगर हम दशमलव प्रसार में अगर हम इसका करते हैं तो मिलता है 1.5। अगर हम इसके हर को देखें, हर की संख्या को देखें, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 2 या 2 की घात n भी बोल सकते हैं। अगर 1/5 को हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 5 या 5 की पावर, इसे 1 भी बोल सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 1/10, तो मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर मुझे मिलता है 1/2 गुना 5, जो कि कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इन तीनों संख्याओं का जो हर है
वो किस रूप का है, या तो 2 की पावर n के रूप का है, या 2 की पावर 5 की पावर n के रूप का है, या 2 गुना 5 की पावर n के रूप का है। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए हम समझते हैं कि किसी संख्या के हर में केवल या तो 2 हो, या केवल 5 हो, या केवल 2 गुना 5 की पावर n का रूप हो, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। अब एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 1/2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे 2 गुना 5 तो है, 2 भी है, 5 भी है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। लेकिन हमारे पास मैंने क्या कहा है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, केवल क्या होना चाहिए, या तो केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या दोनों हो, ठीक है, 2 या 5 हो। लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या हमें मिलती है, जैसे 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, तो इस कंडीशन में दशमलव प्रसार जो है वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, दशमलव प्रसार किस प्रकार के हो जाएंगे, अशांत आवर्ती भी हो सकते हैं और अशांत अनावर्ती भी हो सकते हैं। तो अगर हमें किसी संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या मिलती है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। तो चलिए, शांत दशमलव प्रसार हमने पढ़ा कि यदि दशमलव के कुछ स्थानों के बाद जो दशमलव प्रसार है वो समाप्त हो जाता है, तो ऐसा दशमलव प्रसार किस टाइप का होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, अशांत दशमलव प्रसार की। किसकी बात कर रहे हैं, अशांत दशमलव प्रसार की। तो जब हम बात कर रहे हैं अशांत दशमलव प्रसार की, अशांत दशमलव प्रसार के लिए मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया कि यदि किसी संख्या का हर 2 गुना 5 के अलावा किसी और संख्या भी उसमें मिलती है, उसमें कोई और संख्या भी हमें मिलती है, जैसे 1/3 की मैं बात करता हूँ, तो 1/3 का अगर हम दशमलव प्रसार देखते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, 0.333 डॉट डॉट डॉट। इस डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये जो संख्या 3 है ये हमारी क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। आप इसको करके भी देख सकते हैं। जैसे 3 को मैं 1 से भाग करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0.03, 1 बच रहा है, फिर से हम 0 उतारेंगे, फिर से 3 लिखेंगे, फिर 1 बचेगा। तो इस तरीके से हम अनंत बार जो है 3 लिखते जाएंगे और हमें जो है बार बार एक क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। तो ऐसी जो भाग है वो कहीं पर भी समाप्त नहीं हो रही है। ये जो भाग है हमारी वो कहीं पर भी समाप्त नहीं हो रही है, लेकिन एक ही संख्या, कौन सी संख्या, 3 जो है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको 3 बार से भी हम दर्शा सकते हैं, 3 के ऊपर ये बार का निशान लगाकर भी इसको दर्शा सकते हैं। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें भाग कभी समाप्त ना हो, जिसमें भाग कभी भी समाप्त ना हो, लेकिन उसका दशमलव प्रसार, उस संख्या का दशमलव प्रसार किस रूप का हो, जिसके दशमलव प्रसार में कोई एक संख्या जो है, कोई एक संख्या भी हो सकती है या संख्याओं का समूह भी हो सकता है। उसके बारे में भी हम आगे अभी देखेंगे और एग्जाम्पल लेके चलेंगे और बात करेंगे। तो इसमें जो है अगर संख्याएं कुछ एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, ठीक है। इंटरवल जो है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे 4 संख्याएं हैं तो उन 4 संख्याओं के बाद फिर से जो है वही 4 संख्याएं रिपीट होंगी, दोबारा से फिर वही 4 संख्याएं रिपीट होंगी। तो अगर ऐसा दशमलव प्रसार है तो वो किस रूप का होगा, अशांत आवर्ती रूप का। कैसा होगा, अशांत आवर्ती रूप का। जैसे और हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं 0.1515 डॉट डॉट डॉट। अब डॉट 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 का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे पास संख्या है, जो भाग है हमारी, वो आगे तक जा रही है, या हम इसको दर्शा सकते हैं 0.15 पर बार। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर संख्या 1-5 के बाद फिर से कौन सी संख्या आ रही है, 1-5। तो इसका मतलब क्या है कि इस भाग में संख्या 1-5 जो है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो 1-5 जो है इसमें आवर्ती संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार वो किस रूप का होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत किस लिए, क्योंकि भाग समाप्त नहीं हो रही है। आवर्ती किस लिए, क्योंकि संख्या जो है 1-5 वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसलिए
ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार किस रूप का होगा? अशांत आवर्ती रूप का होगा। इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 0.147 डॉट डॉट डॉट। तो अब अगर हम देखते हैं तो इसमें जो है 147 ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, 0.24624 डॉट डॉट डॉट। तो इन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो किस रूप का है? अशांत आवर्ती रूप का है। कैसा है? अशांत आवर्ती रूप का है। अब हम बात करते हैं किसकी? अशांत अनावर्ती। दो रूप हम पढ़ चुके हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती। दो रूप पढ़ चुके हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे पास शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दोनों दशमलव प्रसार, ये दोनों जो हैं किसको दर्शाते हैं? ये दोनों दर्शाते हैं किसको? परिमेय संख्या को। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये दोनों किसको दर्शाते हैं? एक परिमेय संख्या को दर्शाते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की कुछ संख्याएं लेंगे, इस टाइप की कुछ संख्याएं हम लेंगे और इसको परिमेय संख्या में हम बदलेंगे। ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका जो लेक्चर है वो आपको जो है नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार क्या है? अशांत दशमलव प्रसार में एक चीज़ हम समझते हैं कि जो दशमलव प्रसार है, अशांत आगे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, फिर से समझते हैं, दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं होता है। तो दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत के साथ हमें क्या बोला है? अनावर्ती। क्या बोला है? अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब ये है कि जैसे इसमें संख्या 3 बार बार रिपीट हो रही थी, यहाँ पर 0.15 में 1.5 जो है बार बार क्या हो रही थी? रिपीट हो रही थी या आवर्त हो रहा था। किसका? 1.5 का। उसके बाद 147 संख्या जो है, उसके बाद फिर 147, फिर से 147। तो संख्या 147 जो है वो क्या हो रही थी? बार बार रिपीट हो रही थी। अब कुछ संख्याएं ऐसी हैं हमारे पास जिनका दशमलव प्रसार किस रूप का होता है? अशांत आवर्ती रूप का होता है। किस रूप का होता है? अशांत आवर्ती रूप का होता है। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं सबसे पहले, किसका? पाई का। अगर पाई का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आप जानते हैं कि पाई का दशमलव प्रसार कैसा है? कभी समाप्त ना होने वाला दशमलव प्रसार है। क्या है? कभी समाप्त ना होने वाला दशमलव प्रसार है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे पास संख्याएं होंगी वो एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट नहीं होंगी। मुख्यतः रूप से या मेन रूप से ऐसी संख्याएं जो हमारे पास किसमें हो? करनी के रूप में हो। ठीक है, और जिनका पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन नहीं बनाया जा सकता है, ऐसी संख्याओं को या ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो किस रूप का होता है? वो अशांत अनावर्ती रूप का होता है। और ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो एक चीज जो बात है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास एक ही दशमलव प्रसार बचा है। कौन सा? अशांत अनावर्ती। और एक ही प्रकार की अपरिमेय संख्या बची है, एक ही प्रकार की संख्या बची है, अपरिमेय संख्या। तो हम ये चीज़ तो समझ चुके हैं कि जो अपरिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस रूप का होगा? अशांत अनावर्ती रूप का होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस रूप का है? अशांत अनावर्ती रूप का है। अब जैसे √2 का हम मान निकालते हैं तो हमें मिलता है 1.41 डॉट डॉट डॉट। √3 का हम निकालते हैं तो 1.73 डॉट डॉट डॉट। तो इन सभी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो कभी समाप्त ना होने वाला दशमलव प्रसार है। और संख्याएं जो हैं वो भी आवर्ती नहीं है। तो जो अपरिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? अशांत अनावर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत अनावर्ती। जबकि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो दो रूप का हो सकता है, या तो शांत दशमलव प्रसार हो सकता है या
अशांत आवर्ती हो सकता है। कैसा हो सकता है? शांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। सो आई होप कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।